11 विरुद्ध पिंक पॅन्थर। दूसरा सामना संजय नगर विरुद्ध नवरंग सी। तीसरा सामना तलाव 11 विरुद्ध फाइटर सी। चौथा सामना शीतल नगर विरुद्ध नवरंग डी। पाचवा सामना फाइटर बी प्रभाकर विरुद्ध चिराग पाटील याचा सामना असणार आहे। आणि सहावा जो सामना असणार नवरंग बी विरुद्ध फाइटर ए। तो चलेंगे मैदान के अंदर। तो मैच की शुरुआत की जाएगी। देख सकते हैं इस वक्त डीएनसीसी बनाम शिवराज वेवूर, महाराष्ट्र के आराध्य दैवत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके नाम पर ये नाम रखा गया है, शिवराज वेवूर। दो बल्लेबाज पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच राकेश गुप्ता और एक तरफ अमन कप्तान नजर आएंगे, अमन चौहान। पहली ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज राहुल शुक्ला। ये आखिरी मैच है सी पैनल का। जो टीम इस मैच को जीतेगी जरूर सुपर 8 में पहुंचेगी, दस्तक देगी सुपर 8 में। पहली गेंद, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, वहां पर ठाकुर थोड़ी सी घाई कर रहे हैं, मगर राहुल थोड़ा सा शाउट कर रहे हैं उन पर, मगर सूरज उपाध्याय उन्हें बैकअप देते हुए। कहते हैं खिलाड़ी से गलतियां होती, मगर टीम को बैकअप देना काफी जरूरी होता है। पहली गेंद डॉट, देख सकते हैं वहां पर जो टूर्नामेंट खेले जा रही है, आज दूसरी रात है ओम साई नवरंग चषक 2024। हल्के बल्ले से खेलने का प्रयास, बल्ले का भारी सिरा जरूर लगा, एक सिंगल रन बटोरा गया। एक रन के साथ स्कोर कार्ड खाता खुलता हुआ राकेश गुप्ता का 2 गेंद 1 स्कोर कार्ड पे लगते हुए। मंदार महाडिक भी इस वक्त मैच का आनंद ले रहे हैं। हम देख सकते हैं कल की रात में स्कोरिंग की भूमिका निभा रहे थे। इस वक्त बैकफुट आकर खेला, अंपायर ने गेंद को फील्ड किया, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास। अगर डायरेक्ट हिट होती कहीं ना कहीं धोखा हो सकता था, मगर कुंजल वहां पर अंपायर थे। अंपायर की भूमिका अलग होती है मैदान के अंदर, उन्हें नहीं लगता गेंद काफी क्योंकि, मगर अंपायर को भी एक्टिव होना काफी जरूरी है। स्क्रीन पर देख सकते कुंजल राउत वॉलीबॉल के काफी बेहतरीन प्लेयर है। जड़ में रखा था वहां पर सुमित दुबे, गेंद को फील्ड करते, डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी राहुल शुक्ला। शाहरुख खान के पिक्चर में ज्यादातर नाम देखे हमने, राहुल नाम तो सुना ही होगा, ऐसे गेंदबाज है। और यहां पर उन्होंने बताया राहुल नाम तो सुना ही होगा। और राकेश गुप्ता पिछले मैच के हीरो, इस वक्त बैक टू डगआउट गॉन। जयसवाल इस वक्त न्यू बैटर मैदान के अंदर, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं राहुल। पहली ओवर डाली है, 2 रन खर्च की, विकेट चटकाया गया। अमन चौहान थोड़ा से कान मंत्र देंगे। सुमित और अमन एक ही फैक्टर है दोनों ही खिलाड़ी। हालांकि जब पहली प्रतियोगिता सुमित ने खेली थी, बेहतरीन गेंदबाज का खिताब इस खिलाड़ी के नाम ढानू के मैदान पर देखने को मिला था। सुमित विकेट पर बेहतरीन गेंदबाजी की इस खिलाड़ी ने, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं दिखा इस खिलाड़ी ने। और इस वक्त टैप करने का प्रयास, सत्यम गेंद को फील्ड करते, पहला ओवर होता हुआ समाप्त। 1 ओवर के समाप्ति के बाद 1 विकेट गवाकर मात्र 2 रन लगे हैं स्कोर कार्ड पर। टॉस जीतकर कप्तान ने फील्डिंग का फैसला किया, उस फील्डिंग के फैसले को सही साबित किया गेंदबाज राहुल शुक्ला ने। प्रजोत हमारे साथ जुड़े हुए, बेहतरीन भूमिका निभाते हुए स्कोरिंग कर रहे हैं, अपनी उंगलियों का जादू इस वक्त पेपर बिखेरते हुए अभी ने हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कल मंदार महाडिक भी जुड़े हुए थे। रात के वक्त में ग्रामीण पहले में जरूर जुड़ेंगे हमारे साथ मंदार। पार्टी नेटवर्क के माध्यम से हम यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग चैनल पर ये प्रतियोगिता लाइव देख रहे हैं। लाइव ऑपरेटर जागृत राउत, उत्कर्ष घरत के साथ कैमरामैन अतुल यादव और मिस्टर अनुराग चौहान अच्छा काम कर रहे हैं। लीलावती क्रिएशन के माध्यम से एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। साहित्य में मंडप डेकोरेशन के माध्यम से ये खूबसूरत लाइट्स मंडप
यहाँ पर लगाया गया ऋतिक डीजे हमारे साथ जुड़े हुए, अच्छा काम करते हुए, पूरा गोवारी परिवार बेहतरीन काम करता हुआ इस प्रतियोगिता में। इस वक्त क्रॉस बैट खेला गया, वहां पर कप्तान है, कप्तान ने कप्तान की तरफ गेंद को खेला था, वहां पर फील्ड किया गया, डॉट बॉल। राकेश परदेसी टीम अच्छा काम करती है इस प्रतियोगिता में। ऑफ्टन के ज्यादा बाहर, अंपा के दोनों बाहें खुलती हुई, व्हाइट बॉल जरूर आया। पिछले मैच में बेहतरीन गेंदबाजी की थी, 2 विकेट चटकाए थे, मात्र 5 रन खर्च किए थे सूरज ने। इस वक्त देख सकते हैं फ्लिक कर दिया, वहां पर खिलाड़ी गेंद को फील्ड करेंगे मिस्टर सुमित दुबे। तब तक 1 रन तेजी से बटोरा है दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे चलता हुआ स्कोर कार्ड जाबो, इस वक्त हम देख सकते हैं 4। राकेश गुप्ता बैक थोड़ा आउट है क्लीन बोल्ड के रूप में। पहले ओवर की हम देख सकते हैं 5वीं गेंद पर उनका विकेट आया था। सुमित ने शॉट तो बढ़िया खेला, वहां पर फील्ड की गई राहुल शुक्ला के द्वारा, मगर बैकअप पे खिलाड़ी आए शुभम गेंद को फील्ड करते हुए, डॉट बॉल। आज पालघर विभाग से हम देखे 3 टीमें खेलती हुई नजर आई, नवली और वाईबीसी इस प्रतियोगिता बाहर हो चुकी हैं, मगर अभी भी शिवराज वेवूर पालघर टीम मैदान के अंदर बनी हुई है। पार्टनरशिप करने का प्रयास था, बल्ले और गेंद का सही संपर्क नहीं हुआ, मगर एक सिंगल जरूर बटोरा गया। 1 रन के साथ स्कोर आगे चलता हुआ स्कोर कार्ड जाओ जिस वक्त 5 अंकों पर 5 लॉस ऑफ 1 विकेट। इस वक्त फ्लिक कर दिया, कप्तान गेंद को फील्ड करते हुए, डॉट बॉल। लगातार बिंदी गेंदे, थोड़ा सा निराशजनक प्रदर्शन कर रहे राकेश का आउट होने के बाद, थोड़ा सा बल्लेबाजों ने धीमी बल्लेबाजी की है। इस वक्त ये शॉट बढ़िया, फील्डिंग खूबसूरत पे थ्रो किया गया और यहाँ पर बल्लेबाज रन आउट के रूप में बैक छोड़ेगा आउट। ओवर नंबर 2 होता हुआ समाप्त, रन लगे मात्र 5, 2 विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती हुई टीम डीएनसीसी। तो 5 रन 2 विकेट चटका है। आने वाली अभी भी 12 गेंदों का खेल, चलो स्पीड अप करें, ध्यान रखेगा सभी टीमों को 15 मिनटों का वक्त दिया गया है। न्यू बैटर इस वक्त मैदान के अंदर 2 भाइयों की जोड़ी है, एक तरफ अमन चौहान और एक तरफ आकाश चौहान। आकाश लेफ्ट हैंड बैटर, नॉन स्ट्राइक एंड पर है। 5 रन लगे इसको। इस वक्त साबू अंसारी गेंदबाजी के लिए आएंगे। साबू अंसारी पहले मैच में जरूर उपलब्ध नहीं थे, इस मैच में उपलब्ध है। आशीष त्रिवेदी हम देख सकते हैं प्लेइंग लाइन में नहीं है, मगर उनके जगह साबू अंसारी बेहतरीन गेंदबाज उन्हें इंक्लूड किया गया। इस खिलाड़ी की बात की जाए, गाउदवी स्पोर्ट्स के लिए पहली दफा खेले थे और बेस्ट गेंदबाज का खिताब से नवाजा गया था अल्लाली के टूर्नामेंट में। बेस्ट बॉलर इसे दिया गया था, खूबसूरत शूज दिए गए थे, एक बेहतरीन ट्रॉफी से नवाजा गया था। इस वक्त पहली गेंद पर विकेट चटकाया, क्यों मैं आने के बाद मुझे टीम में ले गया, मैं की फैक्टर खिलाड़ी यहाँ पर दर्शाते और बड़ा बल्लेबाज अमन चौहान बैक टू आउट, विकेट नंबर 3 मैदान के बाहर। प्रेम मोरे, करण ठाकुर इस वक्त मैच का आनंद ले रहे हैं। सम्मानीय नीलेश जी वाणी हमारे साथ हैं, अभी भी पालघर तालुका बॉक्स क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव इस मैच का आनंद ले रहे। पालघर की टीम है, जरूर मन में होंगी चर्चा कि पालघर का नाम सुपर 8 में आए और एक बेहतरीन क्रिकेटर भी, अच्छा सपोर्ट उनके माध्यम से हर एक नए खिलाड़ी को देखने को मिलता है। यहाँ पर नए बल्लेबाज आशीष यादव टीम के सिपा सालार है, काफी सालों से टीम को बांध के रखा, नए नए खिलाड़ी को मौका दिया इस खिलाड़ी ने, वही खिलाड़ी इस वक्त बल्लेबाजी के लिए। छोटी गेंद थी, भैरों पर आकर गेंद लगी, टप्पा के बाद गेंद थोड़ी सी अचंभित तरीके से गेंद बाहर निकली थी। ऐसा लगा ऑफ ब्रेक गेंद आएगी, मगर गेंद टप्पा में थोड़ी सी बाहर निकली है। बल्लेबाज को सरप्राइज किया था, एक सिंगल आया। बबलू यादव जी भी इस मैच का एकदम आराम के शांति के साथ मैच का आनंद ले रहे हैं, हम देख सकते हैं। उनका भी हम इस पर फिर से एक बार वेलकम करेंगे। हालांकि सुमित दुबे के लिए उनके दिल में अलग जगह है, उनको काफी अच्छा सपोर्ट करते हैं टर्फ क्रिकेट या फिर बॉक्स क्रिकेट। अनुराग चौहान ये चीजें दिखाते हुए, बबलू जी यादव हमारे स्क्रीन पर काफी एंजॉय करते हो, क्रिकेट के प्रति काफी जुनूनी है, हमेशा क्रिकेट के लिए तत्पर तैयार होते हैं। आप एक कॉल कीजिए कि बबलू जी यहाँ पर क्रिकेट हो रहा है, तो तुरंत अपनी टीम को लेकर पहुंचेंगे और अच्छा सपोर्ट करते हैं। बबलू जी आपका फिर से एक बार वेलकम इस प्रतियोगिता में। साबू चलिए स्पीड अप करें, सुमित ज्यादा वक्त ना ले प्लीज। लेफ्ट हैंड बैटर हैं इस वक्त आकाश। आकाश के लिए फील्डिंग में थोड़ा बदलाव किया जा रहा है,
सुमित दुबे को स्क्वायर लेग पर लाया गया। पॉइंट पर हम देख सकते हैं रोहित शुक्ला को तैनात किया गया। ओहो क्या बढ़िया गेंद थी, नजरें नहीं थी गेंद पर मगर पैरों पर आकर गेंद लगी है। अंपायर दर्शाते हुए लेग बाइज के रूप में एक सिंगल आया। अभी तक 3 गेंदें डाली गई, 1 विकेट चटकाया गया, 2 लेग बाइज के सिंगल आए। रन की बात की जाए 7 रन लगे हैं, 3 विकेट 7। कौन सी टीम देगी किसे मात, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्या बेहतरीन मैच चल रहा है। दबाव अभी तक शिवराज वेवूर की टीम का मैच में देखने को मिलता हुआ। बैकफुट पर आकर पंच कर दिया। इस वक्त आशीष के बल्ले से ज्यादा खूबसूरत पहला चौका, 4 रन। चलिए प्लीज थोड़ा स्पीड अप करें, चौका लगने में तुरंत मीटिंग नहीं करनी है आपको, ध्यान में रखिएगा, थोड़ा स्पीड अप करें। वक्त आप ना ले प्लीज। अंपायर सूरज उपाध्याय, सभी मैचेस इंपॉर्टेंट मगर वक्त भी उतना ही महत्वपूर्ण है, प्लीज थोड़ा सा स्पीड अप करें। यहाँ पर बैक फुटबॉल खेलने का प्रयास था मगर आशीष अपने आप से निराश है। बल्ले का अंदर सीधा जरूर लगा। आशीष भी मैदान के अंदर है, 7 गेंदें, अगर इस 7 गेंदों में लगभग 12-15 रन आते, 24-25 अगर स्कोर कार्ड पहुंचेगा तो अच्छा बैटल मिलेगा। ये गेंदबाजी काफी बढ़िया है डीएनसी टीम के पास। इस वक्त खूबसूरत शॉट या तो खूबसूरत चौका, 4 रन और डीआरएस लिया गया। इस वक्त बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए नो बॉल चेक किया जाएगा। देख सकते हैं हम पार्टी नेटवर्क के माध्यम से ये लाइव ब्रॉडकास्टिंग की जा रही है। खूबसूरत लाइव स्ट्रीमिंग चैनल है। हमारे साथ अंपायर जुड़ेंगे। अंपायर से अपना फैसला जरूर सुनाएंगे। मैदान के अंदर देख सकते हैं यूट्यूब लाइव हम पार्टी नेटवर्क के माध्यम से देखें। जिन्होंने मोबाइल से सफर शुरू किया और देखते ही पिछले महीने में 1 लाख सब्सक्राइब पूरे किए हैं। पालघर जिले में पहला चैनल देखने को मिला जिनके चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइब हो चुके हैं। ओवर की बात की जिस वक्त 3 ओवर समाप्त, 15 रन, 2 चौके लगा चुके हैं आशीष यादव। अभी भी आने वाली 6 गेंदें, मैंने कहा ना ये 6 गेंदे में 12-15 रन, अगर 25-24-26 रन लगते हैं स्कोर कार्ड पर एक अच्छा बैटल देखने को मिलेगा। आखिर 6 गेंदे सत्यम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है गेंदबाजी पर। हालांकि रोहित शुक्ला को रोका गया। प्रचोद काफी टेंस है, अच्छा काम कर रहे हैं, हर एक सोच विचार कर गेंद और रनों को लिखा जा रहा है। कहते हैं कि क्रिकेट का कमेंटेटर के रीढ़ की हड्डी स्कोरर होते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं प्रचोद। आपको हेडसअप होगा हमारे ओम साई नवरंग कमेटी की तरफ से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम। अच्छा काम कर रहे हैं आप। सत्यम इस वक्त गेंदबाजी का स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंड बैटर आकाश 1 गेंद 0 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अपना खाता अभी तक खोला नहीं है आकाश ने। इस तरह गेंद ऑफ साइड पर गेंद खेला गया था, वहां पर रोहित शुक्ला गेंद को फील्ड करेंगे मगर सिंगल जरूर बटोरा गया। स्वीट 16 पर जा पहुंचे इसको कर। हालांकि आशीष मैदान के अंदर आए, रन जरूर बने थे, अच्छी पार्टनरशिप लग चुकी है। अभी तक देख सकते 11 रनों की पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच पनप चुकी है। 3.1 गेंदों का खेल समाप्त होता है, 16 पर रुका हुआ स्कोर कार्ड। 3 विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती हुई टीम अभी 5 गेंदों का खेलना बाकी होगा। सत्यम गेंदबाजी के लिए होते हुए तैयार, 4 गेंदें 8 पर हैं आशीष यादव। 2 चौके अभी तक लगा चुके अपनी टीम के लिए, उन पर निगाहें होंगी। ओ क्या बढ़िया गेंद थी, बल्लेबाज हुए बीट। इस वक्त विकेट कीपर भी बीट होते हुए 22 के रुपए सिंगल आता हुआ। क्या खूबसूरत गेंद थी। आशीष विदा यादव और साबू अंसारी दोनों को बीट करते हुए गेंद निकल गई 1 रन के लिए। उसको काट जा पाता 17 रन। फुल टॉस बॉल क्रॉस बैट खेला गया। सुमित वहां पर गेंद को फील्ड करते हुए एक सिंगल जरूर बटा 1-1 रन के साथ स्कोर आगे चलते। इस इनिंग में 2 चौके मात्र आए आशीष के बल्ले से, उन पर निगाह होंगी। रन जाबो स्कोर कार्ड पर 18,
गेंदे हो चुकी अभी तक 3 गेंदे। अभी भी आने वाली इस इनिंग में 3 गेंदों का खेल बाकी होगा। 3 गेंदे काफी महत्वपूर्ण होगी। ये 3 दर्शाएंगी कि अगले इनिंग में कितने रनों का लक्ष्य होगा। छोटी गेंद, क्रॉस बैट खेला गया, अच्छी फील्डिंग, और यहां पर तेजी से दौड़े थे मगर अंपायर की उंगली उठी है। बल्लेबाज बैक टू डग आउट, गॉन। विकेट नंबर 4 मैदान के बाहर, 18 अंकों पर। चलिए बैटर राकेश तुरंत भेजिए बल्लेबाज को प्लीज। शिवम आहे न्यू बैटर बल्लेबाजी के लिए नॉन स्ट्राइक एंड पर। आकाश स्ट्राइक पर। अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी होगा। टाका हमारे साथ जुड़ चुके, वेलकम टाका, आपका हार्दिक स्वागत करेंगे हम। इस वक्त ऑफ साइड गेंद को खेला गया, गेंद को फील्ड किया मगर थ्रो करने का कोई प्रयास नहीं किया। हालांकि बताए राहुल शुक्ला रन नहीं बने हैं, अगर यहां से कभी ओवर थ्रो होती तो रन बढ़ सकते हैं। 18 पर रुका स्कोर कार्ड, आखिरी गेंद आने बाकी, आखिरी और प्रगति पर शिवम थोड़ी चर्चा करेंगे। आखिरी गेंद इस ओवर की, और ये खराब गेंद जरूर होगी। 1 रन जरूर ऐड किया जाएगा स्कोर कार्ड पर। 1 रनों के साथ स्कोर कार्ड आगे चलता 19 अंकों पर। और यहां से आकाश एक बड़ा शॉट लगाते तो जरूर बॉल ड्रॉन इक्वेशन आएगा नेक्स्ट इनिंग में। 19 पर जा बचा स्कोर कार्ड। और यहां पर कलाई के सारे गेंद को मोड़ दिया। सुमित वहां पर गेंद को फील्ड करते हुए सिंगल बटोरा जाएगा। ओवर नंबर समाप्त हुए। 4 ओवर के समाप्ति के बाद 20 रन लगे 5 के औसत से। आने वाली नेक्स्ट इनिंग बनाने 5.25 के औसत रन बनाने होंगे 4 ओवर में। 21 चलिए एक मिनट डीजे मास्टर, टॉस साठी यायचं पिंक पैंथर आणि कुंदन 11 मतलब कैप्टन टॉस के लिए आ जाइए। ग्रामीण पहला का पहला मैच कुंदन 11, कुंदन और पिंक पैंथर, पैंथर्स के कप्तान नाखूनों के साथ अब टॉस के लिए आ जाइए पिंक पैंथर। एक ही रनों का लक्ष्य होगा 4 ओवर में। इसके बाद ग्रामीण के मैचेस होंगे। कुंदन 11 टॉस के लिए आ जाइए। पिंक पैंथर कैप्टन टॉस के लिए आ जाइए। विशाल इनसे मैं गुजारिश टॉस कर लिए। विशाल टॉस करूंगा ऐसे। विशाल चला आलो 2 कर्णधार मात्र इथे टॉस होईल। मॅच चालू करायचं। शॉर्ट मध्ये अगदी आपण ग्रामीण पॅनलचे सामने 3 षटकांचे असणार आहे, त्याची दक्षता घ्या। चला सामन्याला सुरुवात होईल। सुमित ने पहली गेंद हल्के बल्ले से ढकेला, एक सिंगल जरूर बटोरा है। एक सिंगल के साथ श्री गणेश होता हुआ शिवराज वेवूर टीम का 21 रनों का लक्ष्य है। 4 ओवर में पहली गेंद पर सिंगल बटोरा गया। यहां से बनाने 20 नहीं स्ट्राइक पर सोनू बल्लेबाजी के लिए। यहाँ पर ये सेंसिबल क्रिकेट, उन्हें पता है कि सिंगल भी अगर बटोरते इस मैच को जीत सकते। बड़े शॉट खेलने के लिए जोखिम नहीं ले रहे दोनों बल्लेबाज। पहली 2 गेंदों 2 सिंगल बटोरे हैं।
22 पर 19 बनाने, 22 गेंदों 19 रनों का लक्ष्य। बैकफुट बैकर पंच कर दिया अमन चौहान इस वक्त गेंद को फील्ड करते हुए। बिंदी गेंद आई है। इस वक्त हल्के बल्ले से खेला, खिलाड़ी वहां पर जरूर नजर आए, थोड़ा सा फंबल हुए थे, सोनू थे, एक सिंगल जरूर बटोरेगा। 20 में 18 की दरकार है। हल्के बल्ले से खेलने का प्रयास, एक सिंगल जरूर बटोरा गया। एक रन के साथ स्कोर कार्ड आगे चलता हुआ, स्कोर कार्ड जाबो हम देख सकते हैं इस वक्त 4 अंकों पर। इस वक्त खूबसूरत शॉट, चंदन वहां पर है, गेंद को फील्ड किया और यहां पर बल्लेबाज रनआउट ग्रुप में गॉन। रिले फील्डिंग देखने को मिली, बेहतर फील्डिंग और सुमित बैक टू डगआउट। सोनियाचा हार सोनियाचे नांदन माझ्या बाया झायला गार ग, बाया झायला गार नांदन सोनियाचा हार हाय माऊलीचा उदो उदो। तो पहली ओवर समाप्त हुई, रनआउट में पहला विकेट आया। एक ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन लगे हैं स्कोर कार्ड पर। एक विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती हुई टीम नजर आती हुई। अठारह पर 17 की दरकार। राहुल शुक्ला ने बल्लेबाज मैदान के अंदर आए गेंदबाजी के लिए। सुमित जायसवाल गेंदबाजी के लिए। लेग ब्रेक गेंद बैकफुट पर खेलने का प्रयास था, बैट का भारी सिरा लेकर गेंद जाते हुए डिक्लेयर जोन में। स्कोर कार्ड 1 से आगे चलता हुआ स्कोर कार्ड जहां पहुंचा इस वक्त हम देख सकते हैं 5 अंकों पर। 17 में बनाने हैं 16। इस वक्त बैकफुट पर आकर गैप में गेंद को खेल दिया सोनू। तुला माझ्यावर भरोसा नाही काय आणि आलाय चौकार 4। हेलो, तो 16 में 12 बनाने इस मैच को जीतने के लिए। क्रॉस बैट खेला गया, वहां पर खिलाड़ी थे, गेंद को फील्ड किया गया अमन चौहान द्वारा, मगर सिंगल जरूर बटोरा है। 1 रनों के साथ स्कोर कार्ड आगे चलता हुआ स्कोर कार्ड इस वक्त जा पहुंचा 10 अंकों पर। बैकफुट पर खेलने का प्रयास था, बिंदी गेंद जरूर आई है। सचिन विकेट के पीछे हैं। पहली गेंद सचिन ने डाली थी, पहले ओवर 4 रन खर्च किए थे। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली थी। चौदह में 11 का लक्ष्य का। मैच रोमांचक हो चुका है, 21 का पीछा करना था, मगर सदी में शुरुआत की। रनआउट पर विकेट जरूर आया था, एक चौका जरूर लगाया सोनू ने। कहते हैं कि लो स्कोरिंग मैचेस काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, काफी रोमांच भरे मैचेस होते हैं लो स्कोरिंग। 13 में 10 की दरकार है। कौन सी टीम होगी जो सुपर 8 में क्वालिफाई करेगी? बैकफुट कट कर दिया, थर्ड मैन में गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन के लिए। 12 में बनाने 9, 12 गेंदे 9। इस वक्त इंतजार करना होगा कौन सी टीम आएगी सुपर 8 में। एक तरफ शिवराज वेवूर पालघर, तो एक तरफ डीएनसीसी धनानीनगर
बोई सर, over to DJ Master. तो 12 में बनाने नो इस मैच को जीतने के लिए। तो 12 में बनाने हैं 9। अमन चौहान गेंदबाजी के लिए कप्तान आए हैं। 12 में 9 का लक्ष्य होगा। फुल टॉस बॉल और इस वक्त कमेंट्री बॉक्स को सलामी कर कांग्रेचुलेशंस शिवराज वेवूर। 5 विकेट इस मैच को 7 विकेट इस मैच को जीता है। इस मैच के मैन ऑफ द मैच लो स्कोरिंग मैचेस थे। सोनू ने 7 गेंदे 13 बनाए, मगर स्ट्राइकर गेंदबाज राहुल शुक्ला